अब ज़िंदगी का अगला पड़ाव यानी बुक का अगला चैप्टर टेकिंग गार्ड अगेन है। मेरी ट्रीटमेंट के बाद जो इंसान सबसे पहले मुझसे मिलने आया वो था सचिन तेंदुलकर। उसने कसकर मुझे गले लगाया और हौसला दिया। डॉक्टर रेनहॉर्न ने बताया कि मुझे रिकवरी के लिए अभी और 10 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरे मन में बार बार मरने के ख्याल आते थे। जल्द ही मैं वापस इंडिया लौटा। मैं गुड़गांव में अपने घर पहुंचा। मैंने वहां एक आदमी देखा जिसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने उससे बोला सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह मेरा लॉयर था। दरअसल कीमोथेरेपी के बाद मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, जो अक्सर कैंसर पेशेंट को होता है। जब मेरी फ़्लाइट थी तो जेट एयरवेज़ के क्रू मेंबर्स ने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। सब मुझे देखकर हैरान थे, लेकिन वो प्रोफेशनल वे में बिहेव करते रहे। अपनी ड्यूटी के बीच में ही उन लोगों ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया। सब ने उस पर साइन किए। इस कार्ड में लिखा था वेलकम होम, यू वी गेट वेल सून। ऐसे ही एक बार जब मैं मॉल गया तो वहाँ एक इंडियन कैफ़े के अंदर चला गया। लोगों ने मुझे पहचान लिया। सब मेरे पास आकर बेस्ट विशेस दे रहे थे। यहाँ तक कि जिन्हें मैं जानता नहीं था वो लोग भी मुझे फूड पैकेट दे रहे थे जो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। लोगों के इस रिएक्शन से मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। घर आकर मैंने अपनी मदर को इंडियन कैफ़े की बात बताई। वो स्माइल करते हुए बोली कि उसे मालूम है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अपने ब्रदर जोरावर को देखा तो लगा कि अब मेरी एक बड़ी टेंशन दूर हो गई है। इतने दिनों तक वो माँ और मेरे बिना रहना सीख चुका था। मैं अपने गुरुजी से मिलने चंडीगढ़ भी गया। इनफैक्ट मैं जहाँ भी गया सब ने मुझे खूब प्यार और ब्लेसिंग्स दी। दोबारा सीरियस ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ 10 दिन के वैकेशन पर चला गया। हम लोग स्पेन घूमने गए। वहाँ हम लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते थे, पूल पार्टीज़ और डिनर्स पर जाया करते थे। इंडिया वापस आकर मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट बढ़ गया है। मैं ऑलरेडी 103 kg का था। वक्त आ चुका था कि अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं और वापस फील्ड में आ जाऊं। सो थैंक यू।